तो वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं आपका वन एंड ओनली दोस्त एंड होस्ट नवनीत सिंह। तो आप सभी को करता हूं नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, हेलो। तो कैसे हो मेरे सज्जन और सजनियों? जी हाँ, आज सजनियों बोल सकते हैं क्योंकि आज है 14 फेब वैलेंटाइन डे। आई होप आप सभी का वैलेंटाइन अच्छा गया हो। जिसने जिसको प्रपोज किया हो वहाँ प्रपोजल आपका जो है उसकी लाज रखी गई हो, अगर आपकी इंटेंशन सही है तो। और अगर आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं हुआ अच्छी इंटेंशन के बावजूद, तो भी मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। कोई और हमसफ़र या उन्होंने आपके लिए कोई और हमसफ़र जो कि ज़्यादा बेहतर है वो चुन रखा होगा। तो इसी उम्मीद के साथ अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं कि आप सबकी लव स्टोरी के साथ साथ आज एक और ख़ास लव स्टोरी का टीज़र रिलीज़ हुआ है। जी हाँ, हमारे अपने फेवरेट, हम सभी के अजीज़ प्रभास भैया की मूवी राधे श्याम का टीज़र आज रिलीज़ हुआ है। और जैसा कि मूवी का टाइटल है राधे श्याम, राधा जी को तो हम जानते ही हैं और कृष्ण जी का दूसरा नाम जो है वो श्याम है। तो ये मूवी जो है एक लव स्टोरी है और ख़ास तौर से फैमिली ऑडियंस को टारगेट करती है, क्योंकि मूवी जो है वो बहुत ही सिंपल एक लव स्टोरी नज़र आ रही है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रभास भैया भी अपनी सिंप्लिसिटी और सादगी के लिए इंडस्ट्री में जाने जाते हैं, तो वो भी शायद कभी ऐसी मूवी करना पसंद ना करें जिसे फैमिली साथ में बैठ के ना देख सके। तो बहुत अरसे बाद, बहुत सालों बाद मुझे ऐसा लग रहा है, जहाँ तक मेरी याददाश्त है, कि फैमिली ओरिएंटेड मूवी जिसमें सारे लोग एक साथ बैठ के, सारे लोग मतलब एक जनरेशन नहीं, बहुत सारी जनरेशन साथ बैठ के स्क्रीन पे एक मूवी को एंजॉय कर सके, उस तरह की एक्सपेक्टेशन हम राधे श्याम से रख सकते हैं। जी हाँ, एक बात याद दिलाना चाहूँगा, इससे पहले ऑडियंस के साथ धोखा हो चुका है। साहो के नाम पे जो मूवी बहुत हाइप हुई थी, लेकिन जब फाइनली वो मूवी रिलीज़ हुई तो वो किसी पैंडेमिक से कम नहीं थी, डिज़ास्टर हुई। बट ये एक सुपरस्टार होने के जो हैं आपको नेगेटिव पॉजिटिव दोनों झेलने पड़ते हैं, कि ऑल इन ऑल आपसे एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ऑडियंस की, और ख़ास तौर से बाहुबली जैसी मूवी देने के बाद। तो बातें बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं और वक्त आ गया है कि हम अपने मुंह को ताला लगाएं और देखें टीज़र राधे श्याम का। बाकी की बातें उस टीज़र के बाद करते हैं। Sei un angelo! Devo morire per incontrarti! अपने आप को रोमियो समझते हो? नहीं, उसने प्यार के लिए जान दी थी। मैं उस टाइप का नहीं हूँ। तो फाइनली ये था टीज़र, और टीज़र बहुत ही इम्प्रेसिव है आई मस्ट से। और ख़ास तौर से जो विजुअल शुरू में दिखाए गए जब ट्रेन आ रही है, तो ये अपने आप में हम जानते ही हैं कि जब प्रभास भैया किसी मूवी से जुड़ जाते हैं तो उस मूवी का जो बजट है वो जो है 10 टाइम्स बढ़ जाता है कंपैरेटिवली किसी और स्टार के। तो विजुअल्स तो अच्छे होने ही हैं। और प्रभास भैया ने जो डायलॉग बोला वो था इटालियन भाषा में। अगर आप सभी को नहीं समझ में आया तो हम ट्रांसलेट किए देते हैं कि यू लुक लाइक एन एंजल एंड डू आई हैव टू डाई टू मीट यू। आप किसी परी की तरह दिखती हो, तुमसे मुलाकात करने के लिए क्या मुझे मरना होगा? ये उन्होंने इस टीज़र में बोला। एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि टीज़र जो है वो छोटा ज़रूर है, मतलब टीज़र में कोई दूसरा एंगल इस लव स्टोरी का, सिवाय जो मेन लीड एक्टर और एक्ट्रेस हैं उनके अलावा आपको मूवी का कोई तीसरा एंगल या स्टोरी समझने के लिए कोई आइडिया इस टीज़र में नहीं दिया है, जो कि पॉजिटिव साइड भी है कि एक क्यूरोसिटी ऑडियंस में बनी रहेगी कि आखिर क्या लव स्टोरी होने वाली है। क्योंकि मैक्सिमम 99.9 सारी लव स्टोरी एक जैसी होती हैं, तो फिर ये डिफरेंट कैसे हुई? तो शायद वो वाला सस्पेंस बचाने के लिए टीज़र में सिर्फ इतना ही दिखाया गया है। तो एक तो बात तय है कि मूवी का जो स्क्रीन अपीयरेंस होगा, जो कैनवस पे दिखेगी, वो बहुत खूबसूरत होने वाली है। पूजा हेगड़े जो हैं वो अच्छी लग रही हैं, सुंदर लग रही हैं, और प्रभास तो डैशिंग हैं ही। तो उनकी जो जोड़ी है पूजा हेगड़े और प्रभास की, वो अल्टीमेट लग रही है। और साथ ही साथ एक चीज़ जो मुझे रियलाइज़ हो रही है, पता नहीं आपको भी वो रियलाइज़ हो रही है कि नहीं, कि जो मूवी का टीज़र है उसके साथ साथ एक
उम्मीद भी मुझे नज़र आ रही है कि हाँ, जो पैंडेमिक सच में ख़त्म होने जा रहा है, जो कोविड में लॉकडाउन और जो विपरीत जितनी भी पूरा 2020 जो है वो पनौतियों से भरा गया है, तो 2021 में जिस तरह से ये टीज़र आया तो लग रहा है कि चीज़ें वापस लौट रही हैं, वो पर्सनल लाइफ में हो या फिर सिनेमैटिक लाइफ में हो, क्योंकि पिछला जो 2020 है वो बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स का गुजरा मूवी इंडस्ट्री के लिए भी, और हमें बहुत कुछ देखने को मिला। ख़ास तौर से हमने जो है एक बहुत ही प्यारा स्टार, मैं सच में उनको स्टार बोलूँगा क्योंकि वो स्टार कहलाने के लायक हैं, सुशांत सिंह राजपूत जी। बहुत सारी बॉलीवुड की कड़वी सच्चाइयाँ भी ऑडियंस को देखने को मिली, जिससे कि ऑडियंस का दिल टूटा और ऑडियंस का गुस्सा जो है वो इस कदर निकला कि 2020 में जितने कुछ टीज़र रिलीज़ हुए जिनके साथ कंट्रोवर्सी जुड़ी हुई थी, उन पे लाइक से कहीं ज़्यादा गुना जो है वो डिसलाइक पड़ गए, और फाइनली प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को यूट्यूब पे वो ऑप्शन ही ख़त्म करना पड़ा, क्योंकि जनता जो है वो डिसलाइक देने से रोक ही नहीं रही थी। लेकिन प्रभास भैया से ऑडियंस की कोई नाराज़गी नहीं है, और मुझे लगता है उन्हें जनता का प्यार मिलेगा, और ये हमने देखा है कि ऐसा नहीं कि सभी के साथ नाराज़गी है। अभी यश भाई का टीज़र या ट्रेलर रिलीज़ हुआ था KGF 2 का, इतने सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिए। आप जानते हैं हर मामले में कि फास्टेस्ट जो है 1 मिलियन 10 मिलियन लाइक्स या फास्टेस्ट व्यूज़ जो है, आई थिंक दैट मूवी ऑलरेडी क्रॉस्ड 165 मिलियन व्यूज़, दैट इज़ समथिंग माइंड ब्लोइंग। और वही रिस्पॉन्स जो है इस टीज़र को मिलने वाला है, क्योंकि प्रभास ने भी ऑल ओवर इंडिया ग्लोबली ऑडियंस के दिलों में जगह बना रखी है अपनी। तो इसी उम्मीद के साथ कि जितना सुंदर टीज़र दिखाई दिया है, मूवी भी ऐसी हो और सारी फैमिली उसे एंजॉय कर पाए। और इसी के साथ ये था मेरा रिएक्शन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अगर आप डिफ़र करते हैं तो भी बताइएगा। और एक रिक्वेस्ट यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो भैया। बहुत दिनों से रिव्यू रिएक्शन दे रहे हैं, लेकिन आप लोग अपना प्यार जो है पता नहीं क्यों इतना ताला लगा के दिलों पे बैठे रहते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, कुछ नहीं करना है। ये उंगली, ये सामने बटन, रेड बटन, बस इसको दबाना और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और फिर मुलाकातें होती रहेंगी। आज के लिए इतना ही। बहुत सारा प्यार, लॉट्स ऑफ लव। और अभी वैलेंटाइन डे चल रहा है 12 बजे तक, तो उम्मीद अभी भी बाकी है। जिसको भी आप प्यार करते हैं, जी हाँ, जिसको भी आप प्यार करते हैं, अभी आपके पास मौका है, जाके प्यार का इजहार कर दीजिए। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ वैलेंटाइन डे जो है वो सिर्फ सिंगल्स के लिए या कपल्स के लिए है, ये सभी के लिए है और हर रिलेशनशिप के लिए है। जो मैरिड हैं वो अपनी पत्नी के साथ प्यार का इजहार करें, आप अपनी मॉम के साथ प्यार का इजहार करें, सिस्टर के साथ करें, डैड के साथ करें। और मुझे तो ये लगता है कि अगर आपका प्यार सच्चा है तो वो किसी एक दिन का मोहताज नहीं है। आप साल के 365 दिन अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं और हर दिन को बना सकते हैं वैलेंटाइन डे जैसा। ठीक है, और अगर बात ने आपके दिल को छुआ है तो अब तो ठोक दो लाइक और कर दो चैनल को सब्सक्राइब। चलता हूँ भैया, आगे फिर मिलेंगे। लव यू ऑल।